तो गिवन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट आइटम, और कहा गया है कि द E बाय M रेशियो फॉर द इलेक्ट्रॉन्स वाज डिटरमाइंड बाय, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में एक रेशियो के बारे में कहा गया है फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, और कहा गया है ये किसने डिटरमाइन किया था वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा चार्ज टू मास रेशियो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो के बारे में कि कैसे होता है और क्या होता है। तो बेसिकली ये जो E बाय M रेशियो है इसको कहा जाता है चार्ज बाय मास रेशियो, जिसमें चार्ज को डिनोट किया गया इस स्मॉल e से और इलेक्ट्रॉन के मास को डिनोट किया गया स्मॉल m से। चार्ज बाय मास रेशियो फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली क्या होता है कि एक नैरो बीम होती है, और उस नैरो बीम होती है चार्ज्ड पार्टिकल्स की। और जैसे कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो नैरो बीम है ये कैथोड रे बीम है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं कैथोड रे बीम में ही होते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि नैरो बीम में होते हैं चार्ज पार्टिकल्स, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं चार्ज, इनको प्रोजेक्ट किया जाता है, दे आर प्रोजेक्टेड, ऐसे कह सकते हैं, एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड। मीन्स इनको जो प्रोजेक्ट किया जाता है एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे, एक फिक्स अमाउंट ऑफ स्पीड पे प्रोजेक्ट किया जाता है, मतलब कोई चेंज नहीं होता स्पीड में, कांस्टेंट स्पीड। और इस कांस्टेंट स्पीड को डिनोट किया जाता है लाइक दिस v। अब इसको प्रोजेक्ट किया जाता है अक्रॉस द मैग्नेटिक या फिर कह सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस इसको पास किया जाता है, ऐसे कह सकते हैं। अब ये जो अक्रॉस द मैग्नेटिक एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनको प्रोजेक्ट किया गया है, ये इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। जैसे कि ये प्रोजेक्ट हो रहा है कांस्टेंट स्पीड पे, और जब ये डायरेक्शन होएगी ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी फील्ड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, मींस दे आर प्रोजेक्टेड, ऐसे कह सकते हैं कि इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द फील्ड, फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है। अब बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल्स की बीम होती है, ऐसे कह सकते हैं। तो जैसे कि ये जो बीम के जो पार्टिकल्स है ना, वो पार्टिकल्स जब इस फील्ड में आएंगे तो उन पे एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, डिफ्लेक्शन होएगा, उन पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन हो जाएगा, और साथ ही साथ इस सब के कारण वो जो पार्टिकल्स है ना वो मूव करने लगेंगे एक सर्कुलर पाथ में। हम ऐसे लिख सकते हैं कि मूव इन सर्कुलर पाथ, डिफ्लेक्शन हो रहा होगा जब ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे, वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे फोर्स, तो एट द एंड इन सब के बाद वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेंगे। तो बेसिकली ये जो डिफ्लेक्शन हो रही है इन पार्टिकल्स की, हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो डिफ्लेक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज की। मतलब उन पार्टिकल्स पे जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन उनका बढ़ेगा। सिमिलरली ये डिफ्लेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। उन पार्टिकल्स का जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा। तो ये सब कुछ जो ऑब्जर्व किया था वो ऑब्जर्व किया था एक साइंटिस्ट ने भी, ऐसे सब कुछ होएगा जिस, और उस साइंटिस्ट का नाम था जे थॉमसन। ही वाज द साइंटिस्ट जिसने सब कुछ ये डिटरमाइन किया है, कह सकते हैं हम ऑब्जर्व किया। अब जैसे कि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन में कहा गया है कि E बाय M रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन्स की बात की गई है, तो हमें पता है कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो होता है -1.6 मल्टीप्लाइड बाय, या फिर हम पूरा चार्ज लिखे तो -1.602 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁻⁹। और सिमिलरली जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻31 kg। तो ये तो सब कुछ हो गया। अब जो चार्ज बाय मास रेशियो होता है E बाय M रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो, इसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, मींस चार्ज के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। जैसे कि सपोज हो गया 1.602 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁻⁹
19 और मास हो जाएगा 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻31। ये E बाय एम रेशो चार्ज बाय मास रेशो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं स्पेसिफिक चार्ज रेशो। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 1.75। ये 2 डेसिमल तक है वैल्यू, वैल्यू वैसे बड़ी होती है, 2 डेसिमल तक है। 1.75 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11 कूलम, क्योंकि चार्ज का यूनिट होता है कूलम पर केजी, मास हो जाएगा केजी में। ये सिर्फ हमने 2 डेसिमल तक लिखी और अप्रोक्सीमेट हम सिर्फ 2 डेसिमल तक लिखते हैं। तो ये स्पेसिफिक चार्ज रेशो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और ये सब कुछ डिटरमाइन किया था कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा पार्टिकल्स पे वैसे वैसे डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, जैसे जैसे मास बढ़ेगा डिफ्लेक्शन कम होएगी। ये सब कुछ ऑब्जर्व किया था साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था जे थॉमसन। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये रेशो के बारे में इलेक्ट्रॉन्स का किसने डिटरमाइन किया था, तो ये डिटरमाइन किया था जे थॉमसन ने। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।